एक बात की नाराजगी तो राहुल गांधी से मेरी भी है, वो इस बात की कि हमारी ही जमात के आने वाले गोदी एंकरों को आखिर इस कदर क्यों परेशान रखते हैं। जी हां, जैसे ही राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, उनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद गोदी एंकरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। क्योंकि पहले ही फुर्सत में आदेश आ गया था कि कैसे भी करके राहुल गांधी के खिलाफ गंदगी उगली जाए, कैसे भी करके अपने अपने प्रोग्राम में सत्यपाल मलिक को झूठा साबित किया जाए, और उस काम में लग गए सबसे बड़े बड़े गोदी एंकर। आज आपके सामने एक ऐसे गोदी एंकर की पोल खोलने जा रहा हूं जो सैटेलाइट चैनल पर खड़े होकर डंके की चोट पर झूठ परोसता है, हर बार झूठ परोसता है, अपने ज्ञान की खुद ही पाठशाला लगाता है और लोगों के बीच में, अंधभक्तों के बीच में झूठे ज्ञान की और फर्जी राष्ट्रवाद की पंजीरी बांटता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबसे पहले इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। इनको तो आप पहचान गए होंगे। जी हां, टाइम्स नाउ वाले हैं। खुद की ज्ञान की पाठशाला लगाना, खुद का गणित सेट कर लेना। जब 3 कृषि कानून आए तो उसके खिलाफ जब किसान आंदोलन पर बैठे तो ऐसे ही गोदी एंकर उन्हें उग्रवादी से लेकर तमाम तमगे देते हुए नजर आते हैं। जब चुनाव पास आता तो एक साहेब 3 कृषि कानून वापस ले लेते हैं तो ये छाती पीटता है एंकर। अमेरिका में साहेब की चरण भक्ति के लिए पहुंचता है तो अमेरिका वाले इसे गाली देकर सड़कों पर खदेड़ देते हैं, मारने पीटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये ऐसा तो एंकर है भाई, पहली बात। दूसरा, इन्होंने अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच जो बातचीत हुई, यानी राहुल गांधी ने जो सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया था उसको लेकर अपने ज्ञान की पाठशाला सजाई है। सबसे पहले उसे सुन लीजिए, तो सुनिए। जैसे राहुल गांधी आज एंकर बन गए, इनका गठबंधन 14 एंकर बैन करता है तो भाई साहब खुद एंकर बन गए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो खुद एंकर बन गए हैं, जबकि उन्होंने 14 एंकरों को उनकी पार्टी ने या फिर उनके जो गठबंधन है विपक्षी मोर्चा, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। उसके बाद खुद एंकर बन गए और एक सटायर वाली हंसी हंस रहे हैं भाई साहब। ये ठीक है, कभी अपने आका से आकर पूछा है बाबू, ये पूछा कभी कि मन की बात बोलना, रेडियो पर बोलना, डीडी जो सरकारी चैनल है, प्रधानमंत्री होने के नाते हर वक्त उनके भजन सुनाना, अपने न्यूज चैनल पर सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उनके भजन सुनाते रहना, अपने साथ साथ जितने भी गोदी चैनल है उन पर उनके भजन सुनना। उसके बावजूद तुम्हारे आका ने यूट्यूब चैनल क्यों खोल लिया? कभी उनसे जाकर पूछा? पूछने की हिम्मत नहीं है। हाँ, हलक सूख जाता है, मालूम पड़ जाएगा कि खोल तो लिया था, सब्सक्राइबर भी इकट्ठे कर लिए थे, चिंदी चिंदी लोग देखने तक भर नहीं आ रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा शो देखने आते हैं ना लोग, जितने लोग उतने लोग ही पहुंच रहे हैं आका के पास, तो गला सूख गया है भाई। उनकी बात नहीं करते हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे कि यूट्यूब चैनल क्यों साहेब ने खोल लिया है। वो तो अच्छी बात है ना, आगे जाकर हो सकता है इस आदमी को भी रोजगार मिल जाए। खैर, ये ज्ञान दे रहे थे, ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने जब इंटरव्यू लिया एंकर बन के, वो बात अलग है कि इस देश के अभिनेता जब एंकर बन के आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं, तब इस आदमी के पेट में दर्द नहीं होता। बटुआ रखते हैं साहेब, इस पत्रकारिता पर दर्द नहीं होता। टॉनिक कौन सा लेते हैं, उस वाली पत्रकारिता पर दर्द नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी अगर किसी से बातचीत करते हैं, इंटरव्यू ले लेते हैं, तो इनको बड़ा दर्द होने लग जाता है। खैर, सच्ची और अच्छी पत्रकारिता इन जैसे ही लोगों की है। कहते हैं कि जब सत्यपाल मलिक से सवाल किया गया पुलवामा को लेकर, तो खुद इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। किसने? राहुल गांधी ने। क्योंकि सत्यपाल मलिक ने इसमें खुलासा कर दिया कि वो मोदी सरकार ने नहीं कराया था, जबकि पहले इनका दावा है कि सत्यपाल मलिक पहले कहते रहते थे पुलवामा अटैक को लेकर कि मोदी सरकार ने कराया। ये इनका कहना है। सोचो, ये आदमी खुद पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है अपने। कभी सत्यपाल मलिक ने इस बात का दावा किया ही नहीं कि वो मोदी सरकार ने कराया। पहली बात तो ये आदमी इतना बड़ा झूठा है। इकोसिस्टम को लेकर जिस नाम को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, गोदी एंकरों की हरकतें हैं ये किसी भी न्यूज चैनल ने आज तक नहीं दिखाया। मैं तो ये भी कह रहा हूं, गोदी एंकरों की हिम्मत तक नहीं थी जो सत्यपाल मलिक ने कहा था वो चलाकर दिखा सके। हिम्मत थी, दम था, अलग सूख रहा था तुम जैसे लोगों का, क्योंकि चढ़ चाटने की बात आ रही थी ना, इसलिए। तो भाई ये कहते हैं कि अब उनका एक्सपोज हो चुके हैं सत्यपाल मलिक भी और राहुल गांधी भी, कि उस समय मीडिया वाले कह रहे थे कि मोदी सरकार ने कराया है। लेकिन देखिए
अब तो सतपाल मलिक कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा था। एक दावे के साथ कह सकता हूं, एक न्यूज चैनल, पहले तो सारे न्यूज चैनल और जितने भी एंकर हैं उन्हें गोदी एंकर क्यों कहा जाता है वो सब हर कोई जानता, तो हिम्मत तो थी नहीं सतपाल मलिक का चलाने का। एक गोदी एंकर के अलावा जितने भी चैनल जिनके बारे में आप कहना चाह रहे हैं इकोसिस्टम के नाम से, एक का दावा मैं करके कहता हूं, चलाकर दिखा दीजिए, बता दीजिए जिसने ये कहा हो कि मोदी सरकार ने कराया। अब भी और तब भी यही दावा किया जाता रहा सतपाल मलिक की तरफ से। वो तमाम जो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, जो आरोप लगाते हैं, जो आलोचना करते हैं सरकार की नीतियों की, तुम्हारी तरह नहीं चरण चाटुकारिता करते हैं, वो नहीं, साफ तौर पर ये पहले भी कहा जाता रहा कि नेग्लिजेंस था, यानी जानकारी होने के बावजूद। यही बात तो अब भी कही, सुन लीजिए, इन्हीं के प्रोग्राम में सतपाल मलिक के जब ये इंटरव्यू की धज्जियां उड़ा रहे थे तो खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। ये राहुल गांधी को एक्सपोज करेंगे, सुनिए। हाँ, इकोसिस्टम पूरा माहौल बनाता रह गया इतने साल से कि भैया आरडीएक्स कहां से आया, ये तो मोदी जी ने खुद चुनाव जीतने के लिए करा लिया। अब सत्यपाल मलिक राहुल गांधी के इंटरव्यू में बैठकर कह रही है कि मुझे नहीं लगता पुलवामा जो है वो सरकार ने खुद कराया। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये क्लीन चिट तो दे ही दी कम से कम आज। तो सुना आपने, सतपाल मलिक ने यही बात पिछले 6 महीने पहले भी कही थी और अब भी वही कही। और जो तमाम स्वतंत्र पत्रकार हैं उन्होंने इसी एवज पर उठाया था कि सरकार को सब कुछ पता चल रहा था, उसके बावजूद भी क्यों इसको रोका नहीं गया था। नेग्लिजेंस की बात तो तब भी हो रही थी ना, और अब भी हो रही है। जब आपको किसी चीज की जानकारी होगी और उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आरोप तो लगेंगे। लेकिन ये आदमी इसी बात से इसकी छाती फटी जा रही है कि हमने, देखिए हमारी सरकार ने, इनके आका गए थे वहां पर पाकिस्तान, बिल्कुल इनके आका ने, पाकिस्तान सेना थोड़ी ना, आका गए थे इनके सर्जिकल स्ट्राइक करने। ये सेना के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं, किसानों को गाली देने वाले एंकर हैं ये लोग। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस देश के किसान खासतौर पर याद रखिएगा, 3 कृषि कानून को लेकर जो आपने आंदोलन किया, उस आंदोलन में कौन आपके साथ खड़ा था? यही ज्ञान की पाठशाला चलाने वाले एंकर महोदय या सतपाल मलिक खड़े हुए थे। खैर, आगे ये कहानी एक बताते हैं कि राहुल गांधी ने एक और झूठ बोल दिया। राहुल गांधी ने क्या झूठ बोला? इनके मुताबिक इनका कहना है कि राहुल गांधी ने कहा कि जब पुलवामा अटैक के बाद वहां से लाए जा रहे थे शहीदों के पार्थिव शरीर को लाया गया, तो उनको कमरे में बंद किया गया और उसके बाद इनकी खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आया। ये कहने लगा कि देखिए वो मोबाइल से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले इनके बयान को सुन लीजिए, भाई के बयान को सुनिए। इस वीडियो को लेकर आरोप यह लगाया गया था कि शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए राहुल गांधी फोन चला रहे थे। बड़ा तकलीफ हो रही है। पुलवामा अटैक के वक्त आपके आका क्या कर रहे थे, कभी पूछा नहीं आपने? नहीं, मोबाइल पर ये क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं इसकी चिंता है। और अगर ये है तो मैं खुद भर्त्सना करता हूं, लेकिन दम है इनमें, ये कह पाए कि फोटो शूट में व्यस्त थे। शर्म आनी चाहिए उस आदमी को और उसका समर्थन करने वाले तमाम लोगों को। शर्म आनी चाहिए। अनंतनाग के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिस तरह की 3 जवान शहीद हो गए हमारी सेना के, और यह क्या चल रहा था? पीठ थपथपाई रस्म का निर्माण हो रहा था और तुम जैसे एंकर क्या कर रहे थे? साहिब की चरण चाटुकारिता कर रहे थे, उन्हें महामानव घोषित कर रहे थे, पार्टी दफ्तर पर जश्न चल रहा था, तब याद नहीं आया था? ये ऐसे ही लोग हैं। ये एक और इनका बयान सुनिए जिसे देखकर मैं बिल्कुल इन्हीं की, जैसे ही इन्होंने वो बयान दिया अपने न्यूज चैनल पर, जैसे अपने ज्ञान की पाठशाला पर दिया, मुझे पता नहीं क्यों यही याद आ रहे थे। पहले सुनिए कि कोहनी पे लगा शहद चाटने वाला, कोई कहावत सुनाई थी भाई ने, सुनिए। नरेंद्र मोदी को हराना, इन्होंने कोहनी में लगा शहद बना दिया, चाटने का प्रयास करते हैं, नहीं चटाता है बॉस ऐसे। ये जब ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ना कि कोहनी पर लगा शहद चाटिए नहीं चाट पाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोहनी पर लगा शहद चाट पाए ना चाट पाए, लेकिन जूतों पर लगा हुआ शहद है ना, वो बड़ी तल्लीनता के साथ चाटा जा रहा है। कौन चाट रहा है? किन्हें चरण चाटुकार कहा जाता है? यकीन मानिए, एक बार गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए, गोदी मीडिया चरण चाटुकार अंधभक्त, आपको पता लग जाएगा कौन शहद चाटना चाह रहा है और कौन